नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ब्लैकमेलिंग से जुड़ा एक और नया केस आपके सामने रखने वाला हूं। और ये स्कैम जो है, ये आम जो ब्लैकमेलिंग के जो केसेस अभी आ रहे थे, वीडियो कॉल को लेकर थे, अश्लील वीडियो को लेकर थे, कोई लड़की को लेकर थे, उस तरीके का बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इस स्कैम के बारे में जब आपको जानने को मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि भाई स्कैम कैसे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है और कैसे इस स्कैम में आपको मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब आप इस पूरी खबर को मतलब समझेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन आज बिल्कुल निकलने वाली है। यानी कि आपको ये एक बार यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे रिसेंटली अभी राजस्थान में कई सारे मामले आए हैं। अब ये धीरे धीरे स्कैम जिस तरीके से फैलता है उसी की तरीके से यह फैलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आप अवेयर हो जाए, ऐसी घटना आपके साथ ना हो। क्योंकि ये स्कैम जो है आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आमतौर पर जो स्कैम होते हैं वो जो स्कैमर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसी के साथ होते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ यानी कि बच्चों के माध्यम से किए जाने वाला स्कैम है। ये स्कैम आखिर कैसे होता है इसको समझते हैं कि एक स्कैमर आपको डायरेक्ट अननोन नंबर से कॉल करेगा। कॉल करने के बाद जैसे ही आप उस कॉल को पिकअप करोगे यानी कि रिसीव करोगे, रिसीव होते ही आपके सामने वो एक पुलिस अधिकारी के नाम से आपसे बात करेगा। और जब आप बात कर रहे होंगे तो आपको पीछे पुलिस का सायरन भी सुनाई देता होगा और साथ ही आपको एक बच्चे के रोने की आवाज और साथ ही चिल्लाने की आवाज आएगी। और वो बच्चा ये चिल्ला रहा होगा कि प्लीज पापा मुझे बचा लो, प्लीज मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये पुलिस वाले अंकल मुझे मार रहे हैं। आखिर ये कहानी कैसे सामने आई इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे स्कैम को समझते हैं। मोस्टली जो आपको कॉल करने वाला व्यक्ति है वो एक स्कैमर है, एक पुलिस का अधिकारी बनकर आपको कॉल कर रहा है और वो कॉल पे ही आपसे बात करेगा कि आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, आपका बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस तरीके से वो बात करेगा और आप अपने ही मुंह से उसको सारे अपने बच्चे के बारे में बता दोगे। और उसके बाद वो आपसे बात करते करते कहेगा कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है। अब अरेस्ट की जैसी बात आपको सुनने को मिलेगी, आपके होश उड़ जाएंगे और वो आपसे बात करेगा कि आपके बच्चे को हमने जिस मामले में या जिस केस में अरेस्ट किया है वो बड़ा संगीन अपराध है। या तो वो आपको बोलेगा कि आपका लड़का अफीम बेच रहा था, या बोलेंगे स्मैक बेच रहा था, या फिर आपके लड़के के ऊपर गैंग रेप या फिर रेप जैसे मामले दर्ज हो गए हैं, इसलिए आपके लड़के को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और इसका उपचार के बारे में अगर जब आप बात करोगे, आप उससे मिलने की बात करोगे, तो आपसे यही बात करेगा कि अभी मिलना नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको पीसी रिमांड पर ले रखा है। बस इसमें आपको एक ही चीज आपके साथ हो सकती है, आपको अगर इसमें मदद चाहिए तो हम एक ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपराध इसने किया है बहुत बड़ा अपराध है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि हम हमारे उच्च अधिकारियों से और अधिकारियों से बात करके इस मामले को फ्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और वो फिर पैसे कोई 1000-2000 में नहीं होगा, 1,00,000-2 लाख में होगा। और फिर आप बिना सोचे समझे उसके अकाउंट में पैसे देकर उस बच्चे को फ्री कराने के लिए बात करोगे। यहां तक कि आप ये भूल जाओगे कि हमारे बच्चे को एक बार फोन करके ट्राई करना चाहिए कि वो कहां है और कैसे, लेकिन उससे पहले ही आप उन लोगों को पैसा देने के लिए तैयार हो जाओगे, यहां तक कि आप उनके अकाउंट्स में पैसे जमा भी करा दोगे। ऐसे ही मामले अभी राजस्थान में तीव्र गति के साथ आ रहे हैं। जयपुर में ऐसे 2-3 मामले सामने आए जिसमें इस तरीके से अननोन कॉल आया। कॉल पे एक व्यक्ति पुलिस का अधिकारी बनकर बात कर रहा था। उसने बताया कि आपके लड़के को एक रेप केस में पुलिस ने उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और अब आपका जो बच्चा है वो हमारी कस्टडी में है, उसकी पिटाई वगैरह हम कर रहे हैं ताकि वो सही बात बता दे। अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो आप इतनी हमारी मदद कर दीजिए, मतलब हमारे को इतना पैसा दे दीजिए ताकि मैं उच्च अधिकारियों से बात करके आपके बच्चों को यहां से इस केस से मतलब फ्री करा दूं और अदर जो लोग हैं और लोगों को मैं गिरफ्तार कर सकूं। इस तरीके से एक बनावटी तरीके से कहानी सुनाकर आपके सामने रखी जाएगी। आप बिना कुछ सोचे समझे उनको पैसा दे दोगे। अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, आपके पास ऐसा कोई अननोन कॉल आ रहा है, तो आपको कई सारी चीजें बहुत सावधानी से बरतनी है। मतलब आपको समझना है कि आपका जो बच्चा है वो पहले तो ये समझना है कि वो जिस कॉलेज में गया है उस कॉलेज में उसको एक बार फोन लगाकर ट्राई किया जाए कि वो कॉलेज में है या फिर उसका फोन लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपका बच्चा कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ता है, अगर आपके पास उस कॉलेज के नंबर है तो उन पर एक बार ट्राई करना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ है।
और अगर ऐसे में आपके पास कोई कॉल आ रहा है और आपको बोल रहा है और किसी कारणवश आपके बच्चे के अगर फोन पर फोन भी नहीं जा रहा है, तो भी आपको इसमें थोड़ा सा तसल्ली से काम लेना है। ये नहीं है कि वो आपको जो अकाउंट नंबर बता रहा है उसी में तुरंत प्रभाव से उसमें पैसा जमा करा दे। उसको समझना है और उसके बाद ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस संदर्भ में बात करनी है। आपको पैसा उन लोगों को बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ये स्कैम जो है किया ही पैसों के लिए जाता है। इसलिए आप ऐसे फालतू के अननोन कॉल को देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई फंड इनके अकाउंट में जमा ना करें। और ऐसे लोगों का जब भी आपके पास कोई कॉल आ रहा है या फिर आता है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर संपर्क करें, सारी घटना बताएं और फिर इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें अगर ये फर्जी होते हैं। मोस्टली ये घटना मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ऐसे 3-4 जो मामले आए उनमें जो पीड़ित परिवार हैं काफी घबरा गए, उन्हें बिना कुछ सोचे समझे ऐसे लोगों के खाते में पैसे जमा करा दिए और जब बाद में उनका बच्चा जब घर आया तो पता लगा कि उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। जो वहां पर बैकग्राउंड में एक बच्चे के चिल्लाने की बात आ रही थी या उसके रोने की जो आवाज आ रही थी, जो पुलिस का सायरन बज रहा था, वो सारा का सारा फेक था। यानी कि अब आप समझ सकते हैं इस तरीके की ब्लैकमेलिंग भी स्कैमर द्वारा मार्केट में की जा रही है, लोगों के साथ की जा रही है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अगर यह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे, लोग फंसने से पहले अवेयर हो और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।